इस बार कस्बे में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हवा ऐसी चुभ रही थी मानो बदन में सुई चुभ रही हो। कोहरा धीरे धीरे सब कुछ निगलता जा रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद कोई राज खोलने वाली हो। हम रोज की तरह दिन भर का काम निपटाकर बरगद वाले चबूतरे पर जमा थे। आग जल रही थी, लेकिन ठंड फिर भी बदन को ची रही थी। भाई, इस साल की ठंड तो हद से ज्यादा पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माघ का ठंडा पाला अभी से छा गया हो। सही कह रहे हो। सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करते वक्त हाथ ऐसे सुन हो जाते हैं जैसे प्राण ही निकल गए हों। मुझे तो ठंड से ज्यादा उस बात की चिंता है जो श्यामलाल ने कल रात कही थी। कौन सी बात? ऐसी क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अरे धीरे बोलो। श्यामलाल ने बताया था कि कल रात नाले के पास एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। परछाई कैसी? एक औरत की, वो भी बिल्कुल अकेली। श्यामलाल तो उसे देखकर बेहोश होते होते बच गया। हवा और ठंडी हो गई। आग की लपटें भी जैसे कांपने लगी। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। और देखो यार, इतनी रात हो गई लेकिन हरी काका अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो चबूतरे की रौनक ही न जमे। तभी धुंध के बीच दूर से एक आकृति उभरती दिखी। धीरे बहुत धीरे, जैसे कोहरा खुद किसी को हमारी ओर धकेल रहा हो। अरे देखो, लगता है काका आ रहे हैं। सबकी नजरें उसी दिशा में टिक गईं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ न दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे आकृति पास आई, पहचान में आ गया। वो और कोई नहीं, हमारे गांव के किस्से सुनाने वाले हरी काका थे। हरी काका बिना एक शब्द बोले चबूतरे पर आए। धीरे धीरे चलते हुए आग के बिल्कुल पास बैठ गए। उनका चेहरा उदास सा लग रहा था, जैसे आज वो कुछ ऐसा लेकर आए हों जो दिल दिमाग में उतर जाए। काका, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहीं गांव से बाहर चले गए थे क्या? या खेतों में ज्यादा काम पड़ गया? अरे मोहनलाल, खेत में थोड़ा काम अटक गया था और ऊपर से ये ठंड हड्डियां ची रही है। काका ने आग की ओर हाथ बढ़ाए। लपटों की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों में आज कुछ अलग चमक थी। राजू, जरा पास की चाय की ठेले से चाय ले आ। बिना चाय के कहानी में मजा कहा। अभी लाया काका। चाय आने तक सब चुप हो गए। बस आग की लकड़ियां चटकने की आवाज और ठंडी हवा की सनसनाहट। काका, आपकी कहानियां सुनते वक्त तो लगता है जैसे सब अपनी आंखों के सामने हो रहा हो। सच में काका, आप जो सुनाते हैं वो साधारण किस्से नहीं होते। बस करो रे, इतनी तारीफ मत करो। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ वो कोई बनावटी नहीं है। उनके शब्द सुनते ही हम सब सीधे होकर बैठ गए। ये मेरी अपनी जिंदगी का वाकया है। तब मैं महज 26 साल का था। सच में काका, फिर तो कुछ भयानक हुआ होगा। और याद रखना, अगर ये कहानी कोई अकेले सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। आग की लपटें तेज हो गईं। हवा एक झोंका लेकर आई और अंधेरा हमारे और करीब सरक आया। ये बात है उस रात की जब मैं एक रिश्तेदार के यहाँ भोज पर गया था। हम सब सांस थामे बैठे थे। अब कहानी शुरू हो चुकी थी। हरी काका ने आग की ओर देखा, फिर नजरें उठाकर हम सबकी ओर। उनकी आवाज अब और धीमी हो गई। थोड़ा आगे बढ़ा तो रास्ते में एक छोटा सा चाय का ठेला दिखा। इतनी रात को भी खुला था काका। यही तो अजीब था। उस ठेले को छोड़ दूर दूर तक कोई चीज न थी। न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। आग की लकड़ी चटक कर टूटी। किसी के मुंह से आवाज न निकली। मैं चुपचाप उस ठेले पर बैठ गया। सोचा चाय पी लूं तो थोड़ी गर्मी आई। बाहर बिजली कड़क रही थी। बारिश तेज थी और मन में अजीब डर घर करने लगा। काका ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। तभी अचानक, तभी क्या काका, तभी एक बूढ़ी औरत बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ी हो गई। हम सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कुछ पल मुझे घूरती रही। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत अजीब। बेटा, एक बात कहूँ, थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? रास्ता बहुत सुनसान है। अकेले डर लग रहा। हवा और ठंडी हो गई। आग की लपटें धीमी पड़ गई। हरी काका की आवाज अब कांप रही थी। मैंने पूछा, अम्मा आप कहाँ जा रही है? बेटा, पुरानी हवेली के पास जाना है। काका पल भर रुके, आग की ओर देखा, फिर बोले। मैंने कहा, मैं तो शिवनगर पुल की ओर जा रहा हूँ।
तभी वो बूढ़ी औरत बोली, वो पुल शायद बह गया होगा बेटा, बारिश लगातार हो रही है। एक और रास्ता है, छोटा सा घना जंगल पड़ेगा, उसी से चलो तो जल्दी पहुंच जाओगे। काका ने गहरी सांस ली। सच कहूं, ये सुनकर मुझे राहत मिली, वरना सोच रहा था इतनी रात में घर कैसे पहुंचूं। मैंने चाय खत्म की और उसके साथ चल पड़ा। हवा तेज हो गई, पेड़ों की डालियां सरसराने लगी। जैसे ही हम घने जंगल के रास्ते पर मुड़े, दिल बैठ गया। चारों ओर घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हमें ताक रहा हो। किसी ने खांसने की हिम्मत न की। दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। समझ ना रहा था दूर है या पास। और सबसे अजीब, उस बूढ़ी औरत के कदमों की कोई आवाज नहीं। क्या हुआ काका? बहुत शांत थी, इतनी शांत कि डर लगने लगा। मेरे बदन में सिहरन दौड़ी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब लौटना नामुमकिन था। बस उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी बारिश और तेज हो गई। वो रुक गई और बोली, बेटा बस 2 कदम और, मेरा घर आ गया। हम मुश्किल से 2 कदम चले होंगे और सामने एक घर दिख गया। इतनी जल्दी? हाँ, यही अजीब लगा। घने जंगल में अकेला घर। मैंने पूछा, अम्मा आप यहाँ अकेली रहती है? हाँ बेटा, यही रहती हूँ। फिर पूछा, इतनी रात को कहाँ से आ रही थी? बोली, बेटी के घर से। उस पल कुछ ठीक न लगा। कौन बेटी अपनी बूढ़ी माँ को इतनी रात अकेले भेजेगी? तभी आसमान में बिजली कड़की। हम सब चौंके। उसी पल कहीं से औरत की चीख सुनाई दी, साफ चीख, जैसे मदद मांग रही हो। घबरा कर पूछा, अम्मा घर में और कोई है? नहीं बेटा, पूरे जंगल में सिर्फ मैं हूँ। मेरा दिल धड़कने लगा। ये घर तो अकेला था, आसपास कोई और नजर न आया था। अचानक एक लंबा झुका साया सरकता निकला। उसकी चाल इंसानी न थी, जैसे कोई भयानक प्राणी हमें देख रहा हो। वो बूढ़ी औरत ठीक सामने खड़ी थी। उसकी नजरें मेरी आंखों में घुसी हुई। मैं कुछ समझ पाता। बिजली चमकी। उस चमक में वो औरत न थी। आंखें लाल भूत जैसी चमक रही थी। चेहरा कटाफटा, शरीर टेढ़ा, हड्डियां बाहर। हवा में धूल का बवंडर उठा। मुझे समझ आ गया, एक पल रुका तो जिंदा न बचूं। पीछे मुड़कर न देखा, पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। बारिश तीरों सी लग रही थी, बिजली कड़क रही थी, पेड़ कांटे बदन चीर रहे थे। लग रहा था वो पीछे है, बस एक कदम दूर। लेकिन रुका नहीं। आखिर जंगल खत्म हुआ। सामने एक गांव दिखा। पैर जवाब दे गए। एक घर के बाहर लोग आग जलाए बैठे थे। मैं दौड़ा। अरे भाई, कौन हो? इतनी रात कहाँ से? जो हुआ सब बता दिया। वो सन्न रह गए। तू उसी घने जंगल से आया, अच्छा हुआ बच गया। उस जंगल में बरसों पहले एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। एक रात भयंकर तूफान आया। भारी पेड़ उसके घर पर गिरा। वो दबकर मर गई। तब से वो रास्ता श्रापित है। उस रात घर लौटने की हिम्मत न हुई। वहीं सोया, लेकिन नींद न आई। वो चेहरा, लाल आंखें बार बार नजर आ रही थी। सुबह घर चला गया और कसम खाई, कभी शॉर्टकट न लूंगा। चबूतरे पर सन्नाटा छा गया। काका बोले, याद रखो बेटा, सुनसान रास्ते पर मदद मांगने वाले पर भरोसा मत करना। कौन इंसान है, कौन नहीं, पता न चले। ठंडी हवा तेज हो गई। आग की चिंगारी बुझ गई और रात खामोश हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।